हमारी वीडियो के टाइटल से पता चल जाएगा हमारा जो आ चुका है ब्रिटिश पासपोर्ट। आने वाली वीडियोस में हमारे काफी सारे ट्रैवल व्लॉग्स देखोगे। अब ये यहाँ पे एक साइन बना हुआ है। कौन सा साइन है? मैंने भी नोटिस नहीं किया। ये है ई-गेट का साइन। ये एक सिंग डला हुआ है। ओके। पासपोर्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ करता है, बट इंडिया जो हमारा है वो ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पॉइंट वर्क करने वाला वो है स्पाउस के ऊपर। हे एवरीवन, हेलो हेलो। तो हमारे फाइनली ब्रिटिश पासपोर्ट आ चुके हैं। कुछ ऐसे दिखते हैं इंडियन पासपोर्ट की तरह ही, जिसमें लिखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिचा एंड सौरभ वर्ल्ड। मैं हूँ रिचा और ये है सौरभ। जो भी नए लोग हैं उनके लिए हम लोग आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोगों को। तो फाइनली गाइस, हमारी वीडियो के टाइटल से पता चल जाएगा हमारा जो आ चुका है ब्रिटिश पासपोर्ट एंड वी आर सुपर एक्साइटेड। बहुत बड़ी न्यूज है यार, बहुत बड़ी न्यूज है हमारे लिए। तो इसको पूरे प्रोसेस को करने में 4 महीने के ऊपर लग गया है, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। एंड सौरभ, तुम अपनी एक्साइटमेंट तो दिखाओ थोड़ी सी। तो एक्साइटमेंट शेयर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये मिठाई का डब्बा, ये भी क्या एम्बेसी वालों ने भेजी है क्या? एम्बेसी वाले तेरे को लगता है इतने वेले हैं क्या हर बंदे को मिठाई का डब्बा भेजेंगे? तो ये हमने खुद से मंगवाई है, नीचे एस्टर से ली है। हाँ। तो हम लोगों ने बकलावा हमें मिला था, हम बकलावा खाने वाले हैं, तो मीठा किया जाए मुंह फिर। वैसे तो मैं मीठा खाता नहीं हूँ, पर आज इतनी बड़ी अच्छी खबर है तो थोड़ा सा तो बनता है क्योंकि ये थोड़ा शुगर अवॉइड कर रहा है आजकल, जैसे इसने पहले बताया। तो खा लो यार, खा लो, फिर पता नहीं मौका को मिलेगा खाने का। मुझे भी खिला दो। बस बहुत ज्यादा मीठा होता है ये बकलावा। हम लोगों ने वैसे केक भी ऑर्डर किया है। घर वालों के साथ हमने कल ही न्यूज शेयर कर दी थी, क्योंकि कल हमारे पासपोर्ट आ चुके थे। इसका पहले पहुंचा, मेरा बाद में पहुंचा था। और घर वालों को हमने, लगता है ना कि कौन इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स मैं डिपेंडेंट वीजा पे थी इसके साथ, तो यही इंपॉर्टेंट हुआ। बड़ा ही यार क्रूशियल डिसीजन था कि यार हम लोग ब्रिटिश पासपोर्ट ले कि नहीं ले। तो उसी के रिगार्डिंग आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने वाले हैं कि ब्रिटिश पासपोर्ट हम लोगों ने क्यों लिया, क्या क्या बेनिफिट्स हैं ILR वर्सेस ब्रिटिश पासपोर्ट, और हमारा अभी इंडियन पासपोर्ट के साथ क्या होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, अभी हम बात करने वाले हैं कि ब्रिटिश पासपोर्ट और ILR के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और मतलब क्या बेनिफिट्स है जो हमने ब्रिटिश पासपोर्ट एक्चुअली में लिया है। उससे पहले गाइस क्या होता है कि जब आपको आपका ब्रिटिश पासपोर्ट आ जाता है, उसके साथ ही आप लोगों ने जब डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस किया होता है, तो आपने अपने जो इंडियन पासपोर्ट और इंडियन का जो भी हमारा, आपके पास अगर एक पासपोर्ट है 2 पासपोर्ट है, हमने वो सबमिट किए थे। तो सबसे पहले वो खोल लेते हैं, क्योंकि मेरे और सौरभ के दोनों के डॉक्यूमेंट्स जो हमारे इंडियन पासपोर्ट है वो भी आ चुका है। ये अलग अलग आते हैं, यूके पासपोर्ट से अलग आता है। ये पासपोर्ट एक कल आया था और ये डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। दोनों अलग अलग कोरियर में आते हैं। मतलब एक चीज और बताना चाहूंगी कि हमें बोला गया था कि जब भी आपका ब्रिटिश पासपोर्ट आएगा तब आपको वो एक प्रॉपर साइन करना पड़ेगा, साइन ऑन डिलीवरी होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका जो पासपोर्ट आया जब यूके वाला, तो इन्होंने उसके अंदर डाल दिया। मतलब बड़ा ही इससे कॉमन सा लगा, वो फीलिंग ही नहीं आई। स्पेशली घर बैठा हुआ था कि आज मेरा पासपोर्ट आने वाला है, मैसेज आया क्या पासपोर्ट आने वाला है, तो मैं तो घर बैठा के साइन कर लिया। और जो मेरा आया, मेरा भी बड़ा इससे कॉमन सा आया, हमारे कंसलेट पे दे गया। और कंसलेट वाला जब मैं नीचे गई तो बोलता आपका एक कोई डॉक्यूमेंट आया हुआ था, आप ले लो। हाँ। तो मुझे लगा यार मेरे में भी ऐसा हुआ, इसके में भी ऐसा हुआ। तो ये बस ऐसे मतलब बोलने के लिए है कि भाई आपको साइन करना पड़ेगा। हाँ। तो जो शुड बी प्रिपेयर्ड। तो अभी मेरे जो है आपको पता है कि देखिए इंडियन जो मेरे 2 पासपोर्ट थे बेसिकली वो आ चुके हैं। बड़े सिमिलर लगते हैं यार, मतलब ज्यादा फर्क नहीं लगता। स्टैम्प का फर्क होता है। हाँ, मतलब वही होता है, थोड़ा सा साइन का फर्क होते हैं। और साथ में जो सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन मिलता है हमें, इसका जो पहला प्रोसेस होता है वो भी हमें वापस आ चुका है। तो गाइस, अभी हम ये भी बता दें, ये जो पासपोर्ट्स है ये अभी हमारे वैलिड नहीं रहे हैं, हमें इनको करना है सरेंडर। जस्ट टू कंफर्म, ये वैलिड है, लेकिन 3 मंथ। हाँ, पर अब इस पे ट्रैवल नहीं कर सकते। जैसे ये पासपोर्ट आ चुका है ना, अगर हमने इस पे ट्रैवल किया तो हमें एक पनिशमेंट मिलेगी, हो सकता है इट्स कॉल्ड क्रिमिनल ऑफेंस, कि आपने मतलब कि दूसरा जो अपना होते हुए भी दूसरा पासपोर्ट यूज किया, तो वो हमें 3 महीने का टाइम देंगे अभी कि अभी हमें इसको सरेंडर करना है। और नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारा कि हमें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो कार्ड है, बेसिकली वो भी ऐसी कॉपी होती है पासपोर्ट जैसी, वो अप्लाई करना है। बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग करते हैं, ये देखिए भाई, ये HM होम ऑफिस से आया है। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन ILR वर्सेस ब्रिटिश पासपोर्ट। बट ऑफ कोर्स गाइस, नेक्स्ट वीडियो में प्लीज बी रेडी। हम लोग OCI कार्ड के बेनिफिट्स
क्यों लेना चाहिए। अगर हम इंडियन सिटीजनशिप पहले थे तो ऑफ कोर्स हमें उस चीज के काफी सारे बेनिफिट है ओसीआई लेने के, वो सब डिस्कस करेंगे। ILR इज इंडेफिनिट लीव टू रिमेन और ब्रिटिश पासपोर्ट इज बेसिकली सिटीजनशिप। अगर आप ब्रिटिश पासपोर्ट लेते हो तो आप इंडिया की जो बेसिक हमारा जो पासपोर्ट है सिटीजनशिप वो आपको नहीं रहती है, आपकी वो सरेंडर करना पड़ता है। तो लेट्स टॉक अबाउट कि पहला ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसपे हमें लगा कि हमें ब्रिटिश पासपोर्ट लेना चाहिए। तो आप मोर देन 150 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। तो आप आने वाली वीडियोस में हमारे काफी सारे ट्रैवल व्लॉग्स देखोगे अभी। तो यार बेसिकली बेनिफिट पता है क्या है? अगर इंडियन पासपोर्ट है ना, वो मैं 30-40 कंट्रीज वीजा फ्री ट्रैवल कर सकता हूँ। मुझे एग्जैक्ट नंबर 30-40 है कि नहीं? 30 है। ओके ठीक है। हाँ। पर यूके में क्या 150 प्लस कंट्री में वीजा फ्री है, बाकी काफी 20 कंट्रीज में ना आपको वीजा ऑन अराइवल है। हाँ, तो मतलब आपको वीजा लेने की सिरदर्दी नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस हो जाता है। मतलब अगर लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं पिछले साल से यूएसए का वीजा लगवाने कर रही हूँ, लेकिन इतनी लंबी क्यू चल रही है ना कि मेरे को वीजा मिल ही नहीं रहा। इसके पास तो ऑलरेडी है, जो कंपनी पर्पस से गया हुआ था तो इसके पास 10 ईयर वीजा है, बट मुझे नहीं मिल रहा है। तो बड़ा ही मतलब दुख लगता है कि यार कहीं हमारे पास वीजा ही नहीं मिल रहा। तो द सेम केस विद अदर कंट्रीज भी हो जाता है कि हर टाइम तुम ऑफिस से पहले छुट्टी लेके एम्बेसी जाओ, हर बार डॉक्यूमेंट्स भरो, कितना सारा टाइमिंग और पैसा सेव होता है यार। क्योंकि हर कंट्री के वीजा फीस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। बंदा सोचता है यार 15-20 हजार तो ये वीजा फीस ही लेने लग जाता है। अभी हम बात करते हैं ILR की। अगर ILR में आपके पास ऐसा कोई एक्सेस नहीं होता कि आप वीजा फ्री एंट्री कर सकते हो। ILR इज जस्ट अ PR कि आप यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम रह सकते हो, काम कर सकते हो, लेकिन आप कोई भी कंट्री में ट्रेवल नहीं कर सकते हो। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि अभी हम आगे आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, वो ILR में पॉसिबल नहीं है। सेकंड पॉइंट है, जैसे कि ब्रिटिश सिटीजन में ना पासपोर्ट पे ये यहाँ पर एक साइन बना हुआ है। कौन सा साइन है? मैंने भी नोटिस नहीं किया। ये है ई-गेट का साइन। इसमें एक सिम डला हुआ है। ओके। तो जितने भी गेट्स हैं, अगर यूके में या यूरोप पे जा रहे हो, अच्छा। अगर आप कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक गेट यूज कर सकते हो। आपको इमिग्रेशन सिर्फ टच एंड गो करना है। वाओ, जो कि जैसे कि हम यूके आते हैं ना, तो कितनी बार होता है ना ब्रिटिश सिटीजन की अलग से लाइन होती है जिसमें ये टच एंड गो करना होता है। और इंडिया वाले में प्रॉपर लाइन लगी पड़ती है, इमिग्रेशन करवानी पड़ती है। वो अदर पासपोर्ट में जाना पड़ता है, लंबी सारी 1-1.5 घंटे की लाइन होती है। तो ये तो मुझे भी नहीं पता था, ये तो मुझे भी पता चला। थैंक यू सौरभ फॉर टेलिंग मी एज वेल। क्योंकि तो कुछ बेनिफिट्स, मतलब देखो ऐसा नहीं कि मैं इंडिया वाले ILR पे नहीं कर सकता, उसमें क्या 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा, इसमें 15-20 मिनट में निकल जाऊंगा। एक पॉइंट है कि जैसे कि जब ILR होता है, वो कई लोग पूछते हैं कि वो कब मिलता है। तो बेसिकली गाइस आपको ऐसा होता है कि जो पहले Tier 2 वीजा बोला जाता था पिछले आई थिंक 2015-16 के टाइम पे, अभी उसको स्किल वर्कर वीजा बोलते हैं। अगर आप 5 ईयर पूरे कर लेते हो उस वीजा के अंडर, और या फिर आप लीगली किसी भी तरह 10 इयर्स पूरा कर लेते हो यूके के अंदर, चाहे वो ICT वीजा हो या फिर कोई भी अलग अलग तरह के वीजा होते हैं, तो आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हो। और लेट्स सपोज जैसे हम दोनों आए थे Tier 2 वीजा पे, दैट इज स्किल वर्कर वीजा, उसके थ्रू हमने 5 इयर्स कंप्लीट किए। 5 इयर्स के बाद हमने ILR अप्लाई किया था, और ILR जब फिनिश हुआ तो उसके 12 महीने के अंदर आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ब्रिटिश पासपोर्ट ओसे ले लिया ना, तो क्या होगा कि मैं अगर लेट्स सपोज मेरा वापस जाने का मन है इंडिया में, तो मैं इनफाइनाइट टाइम तक इंडिया में रह के काम कर सकता हूँ, जो मर्जी कर सकता हूँ, मेरे पे कोई टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यस। बट अगर मैं ILR होता तो मैं मैक्सिमम 2 साल ही रह सकता था बाहर। अगर मैं 2 इयर्स को क्रॉस करता तो मेरा ILR है ना ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता। तो वो फिर एक डिसएडवांटेज है। कल को भाई हमारा मन नहीं कर रहा यूके रहने का, और हमारा प्लान है कि कहीं कंट्री मूव करना है काम के पर्पज से, क्योंकि काम का कुछ पता नहीं होता, बिजनेस पर्पज से, जॉब पर्पज से तुम्हें कहीं भी जाना पड़ सकता है। और ऑफ कोर्स बंदा सोचता है यार इंडिया हमारी होम कंट्री है, तो कभी ना कभी तो वहां वापस जाएंगे। उस पर्पज को लेके ILR वाज नॉट सूटेबल टू अस, कि उसमें क्या होता था कि हमारा पूरा का पूरा वो कैंसिलेशन हो जाता। इसलिए हमने सोचा कि ब्रिटिश पासपोर्ट इज मोर क्या कहते हैं बेनिफिट फॉर अस। हाँ, तो हम लोगों ने ट्रैवल पर्पज को लेके, इनफाइनाइट लिविंग पर्पस को लेके, इन सब चीजों के लिए हमने ब्रिटिश पासपोर्ट फाइनली ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि यूके पासपोर्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ करता है, बट इंडिया जो हमारा है वो ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। यार इंडिया बोलो प्लीज हमारे को भी ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ करो। नहीं तो यार हम कभी भी इंडियन वाला पासपोर्ट ना सरेंडर नहीं करते, इंडिया का भी रखते हैं और यूके का भी रखते हैं। बट बहुत सारी जो दूसरी कंट्रीज है जैसे कि USA, मे बी कनाडा, वो लोग भी ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ करते हैं।
तो फिलहाल अभी इस करंट सिनेरियो को देखते हुए अगर इंडिया हमें अलाउ नहीं करता तो हमें वो सरेंडर करना पड़ेगा। बट द अदर बेनिफिट इज कि हमारे पास OCI कार्ड की ऑप्शन है, विच इज ऑल्सो कार्ड ऑफ मतलब टाइप ऑफ जो होती है वो पासपोर्ट कॉपी होती है, जिसमें आप इनफाइनाइट टाइम रह सकते हो, वहां पे जॉब भी कर सकते हो। ILR के बाद भी आप पूरे पब्लिक फंड एक्सेस कर सकते हो, पासपोर्ट होल्डर भी सारे पब्लिक फंड एक्सेस कर सकता है। इन दोनों में बेसिकली कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट देयर इज अ वेरी वेरी माइनर डिफरेंस। कुछ चीजों में पासपोर्ट होल्डर को ज्यादा अच्छे से मतलब बेनिफिट्स मिल जाते हैं पब्लिक फंड एक्सेस करने में। पब्लिक फंड ऐसे होते हैं जैसे कि किसी की कोई डिसेबल है, हाँ, तो ही इज नॉट एबल टू वर्क, तो वो गवर्नमेंट से कुछ पैसा फॉर द टाइम बिंग जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है गवर्नमेंट विल पे हिम। और कुछ जैसे कि कोई हेल्थ कंडीशंस हो गए, या फिर ऐसा होता है कि आप जॉब नहीं है आपके पास, तो जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर होते हैं उन लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। हो सकता है कि ज्यादा कोई डिफरेंस ना हो, बहुत ही माइनर डिफरेंस हो, बट उसके बारे में हमें इतना ज्यादा भी नहीं पता। हम उसके बारे में अगर कभी इन फ्यूचर रिसर्च करेंगे तो आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पॉइंट वर्क करने वाला वो है स्पाउस के ऊपर। लेट्स सपोज कोई बंदे के पास ILR है, तो उसकी स्पाउस है ना, उसको भी यूके में आके पूरे 5 साल रहना पड़ेगा, या फिर लीगल तरीके से 10 इयर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, या फिर वर्क वीजा पे 5 इयर्स रहना पड़ेगा, तभी वो ILR के लिए अप्लाई कर सकती है। हाँ। या फिर अप्लाई कर सकता है, बट इन केस ऑफ ब्रिटिश पासपोर्ट उसमें कुछ इयर्स कम होते हैं। 3 इयर्स के बाद स्पाउस है वो भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है और अपना पासपोर्ट ले सकता है। भाई 3 साल में ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा जो भी। तभी आप लोग देखते हो कि बहुत सारे लोग जो है शादी वाला रूट अप्लाई करते हैं कि भाई कोई अगर शादी करके चले जाए तो सीधा पासपोर्ट वहां का सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। रिचेस्ट एक्सपर्ट शादी करवानी है तो थोड़ा करा रही हूँ, नहीं हम लोग किसी को ढूंढ सकते हैं जो आपके लिए शादी कर सके। नहीं, मैं शादी.com नहीं खोल के बैठी, ये सिर्फ एक मजाक था, इसको सीरियस मत लीजिएगा। ओके, तो गाइस किड्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। किड्स के लिए क्या होता है कि अगर पेरेंट्स के पास ऑलरेडी ILR है, किसी भी एक पेरेंट के पास ILR है, किड्स उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे ही उनका मतलब बर्थ होता है, ही और शी जो बच्चा होता है वो अप्लाई कर सकता है अपने पेरेंट के स्टेटस के ऊपर, चाहे वो ILR हो चाहे वो ब्रिटिश पासपोर्ट हो, दोनों के लिए एलिजिबल होता है। तो बच्चों के तो मजे है यार, बच्चों को कुछ नहीं करना, बट बच्चे का बेसिकली वही है कि जो पेरेंट्स का स्टेटस है वही चीज बच्चों का स्टेटस भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बट ऑफ कोर्स फॉर द स्पाउस उनके लिए काफी सारी ये चीजें रहती है कि उनको देखना पड़ता है कितने इयर्स उनको कंप्लीट करने हैं, वैलिड वीजा है कि नहीं। तो ये सारे बेनिफिट्स थे ब्रिटिश पासपोर्ट लेने के। ऑफ कोर्स आने वाले वीडियोस में आप हमें ट्रैवल वीडियोस में भी देखोगे, और भी बहुत सारे वीडियोस हम कवर करने वाले हैं। तो कहीं भी मुंह उठा के जाना है, मुंह उठा के जाना है बस। तो रात को फ्लाइट पैसे भी चाहिए ना मुंह उठाने के लिए, ज्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी। रिचा का क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, बहुत पैसे उसमें, बहुत पैसे है। तो गाइस थैंक यू सो मच। आप अपने लवली लवली विशेस देना हमें कमेंट बॉक्स में, हम लोगों को पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो यूके से रिलेटेड, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, विच इज रिचा एंड सौरभ वर्ल्ड इंस्टाग्राम ID। हम वहां पे बहुत सारे स्टोरीज रील्स वगैरह बनाते रहते हैं आप लोगों के साथ ज्यादा कनेक्ट करने के लिए। तो भाई प्लीज हमारे 10K सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, जल्दी से फॉलो करिए हमें, और आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर विशेस। बाय गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बने रहिए हमारे साथ।